अगर आपने एफएससी की हुई है और आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप में, तो आ चुकी है ये यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगा इंडोनेशिया में। फुली फंडेड स्कॉलरशिप जहाँ पे आपका 4 साल का बैचलर्स फ्री होगा, मंथली अलाउंस मिलेगा, हाउसिंग भी आपका यूनिवर्सिटी ही करेगी, वीज़ाज परमिट भी यूनिवर्सिटी करेगी, आपको इंडोनेशियन लैंग्वेज का कोर्स भी वही कराएगी, हेल्थ इंश्योरेंस भी वही पे करेंगे, और जकार्ता एयरपोर्ट से पिकअप भी आपको करेंगे। और ज़्यादा क्या, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो ये है ज़बरदस्त किस्म का स्कॉलरशिप फॉर द बैचलर्स प्रोग्राम। 10 से 13 के करीब प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर। मैं अगर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊं तो ये है लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स जो एलिजिबल हैं, जिसमें मोस्टली जो है वो कंप्यूटर के प्रोग्राम हो गए, एआई कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, अगर आप कंप्यूटर वाली साइड पे बैचलर्स करना चाहते हो। और इसमें इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट आइल्स आप ये कर सकते हैं, विदाउट आइल्स, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर लेटर ऑफ कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशेंसी। लॉ के स्टूडेंट हैं आप, लॉ में करना चाह रहे हैं बैचलर्स, तो आपको आईआर, कंपैरेटिव लॉ, जस्टिस लॉ, वो सब कुछ इसमें मिलेगा। डाटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड जाना चाहते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप बीएड करना चाहते हैं, लैंग्वेज में जाना चाहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, बीए जो अकाउंटिंग साइड है उसको पकड़ना चाहते हैं, और अगर आप कम्युनिकेशन साइड पे जाना चाहते हैं, तो ये वो प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स के लिए। और अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करूँ तो बहुत थोड़े ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इतने खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जिसमें सबसे पहले आपकी सीवी होगी। सीवी को मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि यूरोपास डिटेल्ड सीवी होनी चाहिए। फिर आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो, कवर लेटर हो, बायोडाटा हो, उसके अंदर सब कुछ मेंशन हो। ठीक है, इसके बाद फोटो आपकी होगी रेड बैकग्राउंड के साथ, और रिकमेंडेशन लेटर, क्योंकि मोस्टली अब ये बैचलर्स के प्रोग्राम है, तो आपको अपने कॉलेज से, जहाँ से आप अपने एफएससी की हुई है, आपने सेकंड ईयर की हुई है, वहाँ से आपने रिकमेंडेशन लेटर जो है, एटलीस्ट एक रिकमेंडेशन लेटर लाजमी लाना है। कोशिश करें 2 हो जाएँ, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे ना रिकमेंडेशन लेटर एक ही मांगा है। इसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, ये भी आपको अपने कॉलेज से ही मिलेगा, और ये भी आपको उनको बताना है कि मुझे जो आपका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था। उसके बाद अपनी एफएससी का जो रिजल्ट कार्ड, और उसके बाद सनद, और इसके अलावा आपकी जो है ये एकेडमिक ट्रांसपेरेंट, यानी वही है, सर्टिफिकेट भी हो जाएगी, सनद भी हो जाएगी। तो ये वो प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, और ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटी है एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, एप्लीकेशन डेडलाइन की मैं बात करूँ तो बहुत छोटे टाइम के लिए इन्होंने ये स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं, जिसमें 11 जून से लेके 16 जून जो है ना वो लास्ट डेट है एप्लीकेशन जमा, यानी ये सब सिर्फ 1 वीक के लिए इन्होंने ओपन किया है, और आज 13 हो चुकी है। तो 16 का अगर हिसाब लगाया जाए तो 16 जो है वो बनती है आपकी ट्यूसडे को। माइट बी ट्यूसडे या वेडनेसडे जो है वो लास्ट हो सकती है, लेकिन आई वुड से कि ट्यूसडे इज़ द लास्ट डे टू सबमिट द एप्लीकेशन। अच्छा, सेकंड क्या होगा, मैं आपको इनकी टाइमलाइन यहाँ से ही शो करवा देता हूँ। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि डॉक्यूमेंटेशन आपने जो रजिस्ट्रेशन करनी है वो 11 जून से 16 जून तक करनी है। उसके बाद 17 जून को आपकी जो आपने जो भी पासपोर्ट, आपके एकेडमिक मार्क्स वगैरह, इंग्लिश रिक्वायरमेंट, उसकी स्क्रीनिंग होगी इनिशियल। उसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, अगर आपको वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो 19 जून को आपका टेस्ट होगा, एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है। और उसके बाद अगले ही दिन आपका 2 दिन इंटरव्यू होंगे जो जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे, और उसके बाद 26 जून को आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और कंडीशनल ऑफर लेटर आपको ये यूनिवर्सिटी जारी कर देगी। फिर उसके बाद फर्दर वो आपसे ईमेल पर रब्ता करेंगे जो जो फर्दर डॉक्यूमेंटेशन आपके रिक्वायर्ड हुए, क्योंकि कंडीशन का मतलब ये है कि फर्दर डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्सिटी को चाहिए, वो क्या क्या चाहिए हो सकती है वो आपको ईमेल में बताएंगे। फिर फाइनल डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन होगी 27 से 28 जून को, और ऑफिशियल ऑफर लेटर, जो ऑफिशियल ऑफर लेटर है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं फाइनल के लिए, तो आपको फाइनल ऑफर जो है वो 5 जुलाई 2026 को रिसीव होगी। उसके बाद 6 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक, ठीक है, आपका वीज़ा प्रोसेसिंग आपको स्टार्ट करनी होगी, आपका हाउसिंग कंफर्मेशन होगी, प्री डिपार्चर होगी। ठीक है, और स्टूडेंट का जो अराइवल है वो सितंबर में होगा। तो ये सितंबर इनटेक के लिए बेसिकली जो है ये स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, एनपीयू यूनिवर्सिटी इंडोनेशिया में। अच्छा, बात की जाए इसके अलावा एज क्राइटेरिया की, तो एज का भी मैं आपको क्लियर कट बता दूं। जो एज है ना, अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है, फुली फंडेड जो जेन्युइन स्कॉलरशिप है, उसके लिए आपका 22 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और ये जो दूसरा स्कॉलरशिप है बलियन स्कॉलरशिप, उसमें आपकी एज अगर 26 साल भी हो जाती है, तो ये है कि इसमें आपको ट्यूशन फीस फ्री होगी, लेकिन हाउसिंग वगैरह फ़ी नहीं होगी। क्या ये देख लें, क्लियर कट ये लिखा हुआ है ट्यूशन फ़ी फॉर 4 ईयर्स, वो यानी जो फुली फंडेड है उसमें ट्यूशन फ़ी आपको 4 साल की मंथली अलाउंस मिलेगा, आपको हाउसिंग भी मिलेगी, यानी फुली फंडेड होगा। लेकिन जो पार्शल फंडेड है उसमें ट्यूशन आपकी माफ़ होगी, आपको इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स करवाया जाएगा, एयरपोर्ट से पिकअप किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होंगी। क्या इंक्लूड नहीं होगा कि जो आपकी फ़्लाइट टिकट्स हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। हालांकि फुली फंडेड में भी आपको जो फ़्लाइट टिकट्स हैं वो खुद ही अरेंज करनी है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी खुद ही अरेंज करने हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है आपकी हाउसिंग का, रेंट का, वो आपको, और हेल्थ इंश्योरेंस वो आपको खुद करनी पड़ेगी पार्शल में। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ 22 साल की एज तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 26 साल तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपकी एफएससी है और आपकी एज मैक्सिमम 22 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फुली फंडेड के लिए, और अगर आपकी एज 26 साल है और अभी आपने खाली एफएससी ही की हुई
है तो आप फिर भी पार्शियल फंडेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट सा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अप्लाई करूँ तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। डीएम में आके मुझे आप टिकटॉक पे डीएम कर दें। आप मुझे बाकी जो बायो में लिखे हैं लिंक्स आप वहाँ से मुझे डीएम करके मुझसे पूछ सकते हैं अप्लाई का। और बहुत मिनिमम चार्जेस में इंशाल्लाह मैं आपको अप्लाई कर दूँगा। बहुत आसान और ईज़ी है। जो स्टूडेंट्स खुद अप्लाई नहीं कर सकते वो मेरे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर खुद करना चाहें तो वो प्रोसेस बहुत ईज़ी है। तो ये एक छोटा सी वीडियो थी जिसके जो था बैचलर्स के लिए बहुत कम स्टूडेंट्स के अक्सर प्रोग्राम्स आते हैं। तो ये इंटरनेशनली एक इंडोनेशिया में स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ने का एक बहुत बेहतरीन मौका है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।